तो अनुपात और समानुपात का आज 7वां क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। P अनुपात Q बराबर दिया हुआ है, Q अनुपात R दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है, P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान क्या होगा। देखिए P Q Q R दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए P अनुपात Q क्या है 10 अनुपात 11, यहाँ Q का मान 11 है तो इसमें भी Q का मान 11 है, अर्थात हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। P का मान 10, Q का मान 11 और R का मान हो गया 12। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, P प्लस Q, P प्लस Q 10 और 11 21 हो गया। देखिए 21 इस ऑप्शन में भी है और किसी ऑप्शन में है, और किसी भी ऑप्शन में P प्लस Q का मान 21 नहीं है, तो इसीलिए हम बिना आगे कुछ सोचे समझे इसमें टिक मार देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर और ऑप्शन होते तो हम और ढूंढते, चलिए वो भी देख लेते हैं। Q प्लस R का मान क्या होना चाहिए, 11, R का मान है 12, 11 और 12 क्या हो गया 23, जो कि है। R प्लस P का मान 10 और R का मान क्या है 12, 10 और 12 क्या हुआ 22, जो कि है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी कि हम कैसे अपना टाइम बचा पाए। जैसा कि हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा था तो हम फिर और कोई कुछ भी ट्रायल नहीं किए और आंसर लगा दिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, A अनुपात B दिया हुआ है 3 अनुपात 4, क्लियर। तो 7A माइनस 4B अनुपात 8A प्लस 4B का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। A का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 और B का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। देखिए हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि जब हमें निश्चित मान निकालना होगा ना, तो हमें निश्चित मान की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जब अनुपातिक मान निकालना हो तो हमें अनुपातिक, ये अनुपात जो दिया है हम इससे काम चला लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे तो अनुपात वाला ही हमें मान निकालना है, अर्थात हम यहाँ पे A का मान 3 और B का मान 4 रख सकते हैं। अब A का मान जैसे इसमें आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 21, और B का मान आप जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 21 में 16 घटेगा तो क्या बचेगा 5। 8A, A का मान क्या है 8, सॉरी A का मान क्या है 3, 8 गुना 3 क्या हो जाएगा 24। B का मान है 4, 4 गुने 4 क्या हो जाएगा 16, 24 और 16 क्या हो गया मेरे भाई 40। तो इसे अगर आप कटाएंगे तो 5 का 5 8 पंचे 40, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हैं ना, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, इनवर्स रेशियो कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम अब आपको इस क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। फिर आगे शब्द वर्ड्स प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे कैसे अनुपात बनाते हैं। तो जहां तक हमने आपको अभी सिखाया है थोड़ी क्लास में, उसका कुछ झलकियां आप देख सकते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है 4A माइनस बी जोड़ 2C बटा 3A 3 इंटू ए जोड़ बी जोड़ सी का मान क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीजीएल का ही पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन सीएचएसएल का पूछा हुआ है, और कुछ इस टाइप का जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन रेलवे में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक ना, अब हमें स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी, कैसे हम टाइम बचा पाए। ठीक ना,
अब देखिए ऑप्शंस जो है इसमें से नीचे में 3 ऑप्शन में 27 है, ऊपर में देखिए 8 है, 10 है, 11 है, 1 है। अगर हम इस ऊपर वाले को सोल्व कर लेंगे ना तो लगभग मानिए कि मेरा काम बन जाएगा। नहीं तो चलिए पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। 4 ए का मान तो 1 है तो ये 4 ही रह जाएगा, माइनस बी, बी का मान 3 है, जोड़ क्या है 2 सी, सी का मान है 5, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। नहीं देखिए 4 में 3 घटा 1 बचा, 1 बचा और इधर से 10 है, 10 एक क्या हो गया 11, अर्थात अंश का वैल्यू 11 होने वाला है। क्या होने वाला है 11। देखिए यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, नहीं क्या है एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे 11 मान दिया हुआ है, तो हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, यहाँ पे ऑप्शन टिक मार देंगे। ठीक है, अगर आपका मन है कि नहीं हम नीचे वाला भी सोल्व करके एक बार देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 3 8 1 9 और गुना कितना से है 3 से है, तो 9 क्या हो गया 27। क्लियर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अभी हम सिर्फ आपको एबीसी तक रखे हैं, उसके बाद जब एबीसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम बता देंगे, फिर आपको एबीसी डी पे ले जाएंगे, फिर ई पे ले जाएंगे, उसके बाद और भी बहुत प्रकार का मिक्स क्वेश्चन आने वाला है। धैर्य रखिए, सब कुछ होगा, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन सब कुछ जरूर होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लिया जाए, कैसा क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है, तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b का मान क्या होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में तो सेट हो ही गया होगा मेरे भाई, आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर ही सकते हैं आसानी से। क्या कैसे इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, ए का मान हम क्या रखने वाले हैं 2 और बी का मान क्या रखने वाले हैं 3। क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि हमें ये चीजें अनुपात में ही चाहिए। मैं इस बात को बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि कुछ सवाल आएंगे जहां पे आप अगर इसके मान को डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपसे आंसर गलत हो जाएगा। वो इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये अनुपात में मान दिया है, कुछ भी अनुपात में रहा है तो ठीक है, लेकिन मान अनुपात में है, वैल्यू रेशियो में है और आपसे पूछेगा निश्चित राशि, और वहां पे जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे रेशियो में ही तो पूछ रहा है, नहीं तो हम यहाँ पे मान यूज कर सकते हैं। ए का मान क्या लेंगे 2, 2 गुने 5 क्या हो जाएगा 10 प्लस 3b है। देखिए बी का मान क्या है 3, बी का मान क्या है 3, तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9, 10 9 क्या हो गया 19, हुआ कि नहीं। अब देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है 19 है कि नहीं, तो क्या हम सबको ट्रायल मारेंगे, नहीं मारेंगे, यहीं से आंसर निकाल देंगे। स्मार्ट वर्क क्या, उसके बाद देखिए 6a, ए का मान है 2, 6 गुना 2 12 माइनस बी का मान है 3, तो यहाँ पे क्या है 2b, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा, माइनस 6, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 ही बचेगा ना। तो हम लोग का जो रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया 19 अनुपात 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए 6a। क्लियर, आप समझ में आई कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो हमें कमेंट करिए, हम फिर से बताइए, समझ ले मेरे भाई। इस क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। अब देखिए a प्लस बी का मान, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत रिपीटेड होते हैं। ठीक ना, रेलवे में भी पूछते हैं लेकिन एसएससी में ज्यादातर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है।
ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7:6:5 है। और देखिए साइड में एबीसी का भी मान दे दिया है, ठीक है, साइड में क्या दे दिया है, एबीसी का भी मान दे दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा, ये जानते हैं ये क्यों दिया गया है? अरे जाना तो है भाई क्यों दिया गया है, ये फंसाने के लिए दिया गया है। क्यों? ये देखिए अनुपात में वैल्यू है और ये निश्चित राशि है। अब पूछ क्या रहा है हमें, अनुपातिक राशि, अनुपात पूछ रहा है और यहाँ पे इस निश्चित मान का हम अचार डालेंगे, नहीं होगा कुछ नहीं। अगर इसमें आप पढ़ जाएंगे ना इसके पीछे तो यकीन मानिए टाइम बहुत बर्बाद होगा। अगर इसके पीछे पढ़ेंगे तो हमें ये जो टर्म दिया गया है ये ट्रैप है। हनी ट्रैप का नाम सुने हैं? वही ट्रैप, नहीं सुने हैं हनी ट्रैप? चलिए दूसरे क्लास में देंगे ये बात, हाँ क्या होता है हनी ट्रैप। तो ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में दिया गया है, हमें निकालना भी रेशियो में है, तो हम क्यों ना ए बी सी का मान भी अनुपात में ही निकाल लें। कैसे? इन तीनों को जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम कहें कि इस तीनों को जोड़ दो तो आप जोड़ पाएंगे कि नहीं? देखिए जब हम लोग इसे जोड़ेंगे ना, एक एक दो गो ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखिए बी 2 गो हो जाएगा, सी 2 गो हो जाएगा, तो 2 पीस हो जाएगा ना सब लोग, नहीं ये भी 2 पीस हो जाएगा, बी भी 2 पीस हो जाएगा, सी भी 2 पीस हो जाएगा जब हम लोग इसे जोड़ेंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ऐसा हो जाएगा। नहीं तो इधर भी तो जुटेगा, ये रेशियो में है याद रखिए, ये निश्चित राशि है और ये अनुपातिक राशि है। तो इधर भी जुटेगा, 7 6 13 5 18। क्लियर? ये अनुपात वाला वैल्यू क्या निकल के आ गया मेरे भाई, ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 9 आ गया। क्या आ गया? 9। अब देखिए हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। कैसे? देखो ए बी सी का मान कितना है, 9, और ए प्लस बी का अनुपात कितना है, 7। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटा देंगे तो क्या बचेगा, सी। अर्थात 9 में अगर हम 7 घटा दें तो क्या आ रहा है, 2, जो कि किसका मान हो जाएगा, सी का। ठीक है, उसके बाद देखिए b प्लस सी, अगर हम b प्लस सी को इसमें घटाएंगे ए जोड़ बी जोड़ सी में तो b प्लस सी तो कर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए का मान क्या हो जाएगा, इधर भी घटाना पड़ेगा ना, 9 में क्या घटेगा, 6, 9 में घटेगा 6 तो बचेगा ए का मान क्या, 3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं c प्लस ए है, c प्लस ए में सी प्लस ए में देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसमें अगर हम सी प्लस ए घटा देंगे, सी प्लस ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या, बी। इधर भी नहीं घटाना होगा, 9 में क्या घट रहा है, 5 घट जाएगा, बचेगा क्या, 4। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना सारा चीज? अब आपको निकालना क्या है, ए बट्टा ए, एक बट्टा बी, एक बट्टा सी का रेशियो, यही तो निकालना है। तो इनवर्स रेशियो निकालने के लिए आपको हम सिखाए हैं कि नहीं सिखाए? इनवर्स रेशियो निकालने के लिए सिखाए हैं ना, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, इसका इनवर्स रेशियो हम कैसे निकालेंगे? इसका इनवर्स रेशियो निकालने के लिए आपको हमने क्या सिखाया है,
कि भाई जो एबीसी का वैल्यू है आ गया है, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 2 का एलसीएम क्या हो गया 12। 12 में 3 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 4। फिर 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 3। 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा 6। तो 4 3 6 को जरा ढूंढिए कहां पे है। आप कहेंगे कि जी ऑप्शन नंबर सी में है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी, हो गया आंसर। मजा आया सीखने में। देखिए हम स्लो मोशन में इस क्लास को इसीलिए समझा रहे हैं कि और भी डिटेल्स इस प्रकार का सवाल बहुत सारा आएगा आपके सामने। आप अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं सवाल को तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। हड़बड़ा के हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है, अभी आपका एग्जाम नहीं चल रहा है कि हम इसे 15 सेकेंड में आपको सोल्व करा। 15 सेकेंड में आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको आती हो क्वेश्चन सोल्व कर, अच्छे से समझ में क्वेश्चन का हो, क्वेश्चन क्या कहता है इस बात को जब आप अच्छे से समझेंगे और कैसे सोल्व करेंगे ये भी अच्छी प्रकार से आपको पता होगा, तब आप 15 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर इन चीजों को आप समझ गए हैं तो। देखिए कैलकुलेशन कोई बड़ा बड़ा है नहीं है, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन है। तो छोटा छोटा कैलकुलेशन तो आप माइंड में भी कर सकते हैं, विदाउट पेन कर सकते हैं, हो गया नहीं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ भी क्या है, हमें अनुपात में वैल्यू दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात में वैल्यू दिया गया है। और पूछ किस में रहा है, वो भी तो अनुपात में ही पूछ रहा है। जब अनुपात में ही पूछ रहा है, अनुपात में ही वैल्यू दिया गया है, तो हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इसमें से बेवकूफी क्या करेंगे कि ये x प्लस वाई को 3 कह देंगे और x माइनस वाई को 2 कह के समीकरण बना के हल कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें x और y का मान नहीं चाहिए, हमें x अनुपात y का मान चाहिए। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, x अनुपात y का मान चाहिए। तो x अनुपात y का मान यहाँ पे सीखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब जो हम 2-3 सवाल लेंगे ये इसी पे आधारित लेंगे। देखिए इस 2 से जो है ना, पहले आपको हम इस सवाल को डिटेल कर देते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल अभी हम 3-4 गो आपको सोल्व करवाएंगे। x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ये होगा। बराबर है तो बराबर लगा दिए, 3:2 है तो 3/2 हो गया। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो देखिए 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 3 गुना x 3x माइनस 3y बराबर 2। देखिए इसके साथ जाके गुना हो जाएगा, कैंची गुना 2 गुना x 2x प्लस 2 गुना y 2y। अब देखिए y के साथ अपना पेयर बनाएगा और x के साथ अपना पेयर बनाएगा। ये 2x है तो इधर आएगा तो 3x में 2x घट जाएगा तो एगो x बचेगा। और इधर देखिए 2y है और इधर से माइनस 3y जाएगा तो 3 2 क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। हमें x अनुपात y चाहिए, अर्थात x बटा y चाहिए, तो x बटा y तो 5/1 अर्थात क्या निकल के आ गया, x/y क्या निकल के आ गया 5:1, 5:1। ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आप जरा सा थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम इसे कैसे और जल्दी सोल्व कर पाएंगे। इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये वाला टर्म इस टर्म के साथ जा रहा है और ये टर्म इस टर्म के साथ जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में। नहीं,
और x x के साथ पेयर बनाता है और y y के साथ पेयर बनाता है। और यहाँ पे देखिए x x माइनस हुआ और y y क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों प्लस हो गया? क्योंकि विपरीत चिन्ह था तो इसीलिए प्लस हो गया। और x माइनस क्यों हो गया? क्योंकि दोनों सेम चिन्ह था, अर्थात x इधर भी प्लस में था और x इधर भी प्लस में था, नहीं तो माइनस हो गया। लेकिन y क्या था, इधर माइनस में और इधर प्लस में, तो माइनस प्लस जुटता है, नहीं अट्रैक्शन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से कैसे सोल्व करते हैं भाई, कि 3 देखिए इस 2 से हम इधर गुना करते तो 2x हो गया और इधर से 3, तो 3 2 क्या हो गया 5x, क्या हो जाता है वो माइनस करते 2x इधर से 2 गुना x 2x, इधर से क्या हो जाता 3 गुना x 3x, तो 3x में 2x खत्म हो जाता है, एगो x बचा। अब y के लिए देखिए क्या करते हैं, 2 गुने y 2y और इधर 3 से इसमें गुना होता तो 3y। चिन्ह क्या देख रहे हैं, एगो माइनस है एगो प्लस है, जुट जाता, नहीं दोनों जुट जाता, हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ये रेशियो निकाल पाते। अब अगर हम ये रेशियो निकाल लिए हैं तो हमें इसमें मान रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्लियर। अब देखिए x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है और x का वैल्यू क्या हम लोग को निकल के आया है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। जोड़ y का वैल्यू क्या निकल के आया है 1, y का वैल्यू क्या निकल के आया है 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो रहेगा, नहीं अनुपात x स्क्वायर अर्थात 25 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 25 और 1 हो गया 26 और इधर क्या हो गया 24। कट रहा है क्या, कट रहा है तो घटा दीजिए, तो क्या हो गया 13 अनुपात 12। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए एक तरीका और आपको हम सिखा देते हैं, एक्स और वाई कैसे हम जल्दी से निकालेंगे, इसे मिटाते हैं। ये तरीका आपको देखिए ये बेसिक तरीका हुआ, ठीक है, ये क्या है बेसिक तरीका है। उसके बाद जब आपको बेसिक पता चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई, हम आपको शॉर्ट भी समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न में x और y हम कैसे जल्दी से अनुपात निकाल लेंगे, इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप इसे जोड़ेंगे ना तो y y कट जाता है, जोड़ने के बाद क्या होता है y y कट जाता है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो y y क्या हो रहा है, कट रहा है ना, तो बच क्या रहा है x, तो हम यहाँ भी जोड़ देते हैं, 3 और 2 क्या हो गया 5, तो x का रेशियो 5 हो जाएगा, क्लियर। अब y के लिए देखिए, y के लिए जब हमको y बचाना होगा तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। जब घटाएंगे तो x x कट जाएगा और y क्या हो जाएगा माइनस y है तो ये प्लस y हो जाएगा, नहीं माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा, तभी तो y बचेगा, तभी y बचेगा ना। और इधर जब घटाएंगे तो 3 में 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक, तो y का मान यहाँ पे क्या लेके आ गया, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका से भी x और y का मान हम यहाँ से निकाल लिए, बेसिक तरीका भी आपको बता दिए और माइंड में भी सोल्व कैसे करना है ये भी बता दिए। अब कुछ और सवाल लेते हैं, बेहतरीन सवाल। तो चलिए और 2 सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सा सवाल है ये, 2019 और 20 का पूछा हुआ सवाल है, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। देखिए कितना जल्दी हम लोग यहाँ से x अनुपात y निकाल सकते हैं। इससे क्या करेंगे, इस 5 से इसको गुना करेंगे और इस 9 से क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, 9 पचे क्या हो जाता है 45, 9 पचे
45 और 10 पचे 50। देखिए इधर जो 50 आया ये भी प्लस में है और 9 पचे जो 45 आया ये भी प्लस में है। अगर दोनों समान चिन्ह हो तो घट जाएगा 45 में 50 में 45 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 5x। क्या आ जाएगा 5x। क्लियर। अब y में आते हैं 5 गुने 2 10 y हो गया। सॉरी 5 से तो इसमें गुना हो रहा है ना, 9 से इसमें गुना हो रहा है। 9 दूना 18 y हो गया, 9 दूना 18 y हो गया। और इधर से देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 y। इधर भी देखिए जो y का मान आ रहा है ना 9 दूना 18 y प्लस में है और यहाँ जो मान आया 5 तिया 15 y ये भी प्लस में है। अगर दोनों समान चिन्ह का होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 18 में 15 खत्म तो क्या बचेगा मेरे भाई 3y बचेगा। क्या बचेगा 3y। अगर हम अब यहाँ ये बोले कि भाई यहाँ से x बटा y का मान बता दो तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? इतना सा नहीं कर पाएंगे आप? बताइए, इतना तो करना पड़ेगा भाई। तो अब x अनुपात y का मान 3 अनुपात 5 आ चुका है। अब जब ये मान आ चुका है तो फिर इस मान में क्या दिक्कत है बताइए। 2x स्क्वायर है, x का मान क्या हम रखने वाले हैं 3। तो 3 पर पावर 2 9 गुना 2 18 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर, x का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और गुना 2 18 प्लस 3y स्क्वायर है, 3y स्क्वायर है, y का मान है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। 25 गुना 3 क्या हो जाएगा 25 गुना 3 क्या हो जाएगा मेरे भाई 75। हो गया। अब इसमें आइए 4x स्क्वायर है, क्या है 4x स्क्वायर और x का मान है 3। तो 3 पर पावर 2 9 9 चौके 36 प्लस 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 y स्क्वायर, y का मान है 5। 5 का स्क्वायर 25 और 25 किससे गुना हो रहा है 9 से। 25 गुना 9 क्या होता है 225। 225 आप इसे जब जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा देखिए 8 5 13 का 3 7 8 एक 8 और इधर से बाकी एक 9 और इसको जब जोड़ रहे हैं तो देखिए 6 5 11 3 2 5 1 6 261 और इधर आया 93। दोनों में देखिए कुछ कॉमन है जो कटे उठेगा तो देख रहे हैं कि भाई ये 3 से कटने वाला है। कैसे पता कर लिए 3 से कटने वाला है 6 2 8 1 9 9 3 12। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो 31 तिया 93 और इधर से देखिए 3 से जब इसे हम कटाएंगे तो 8 तिया 24 7 तिया 21 31 और 87 निकल के आया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 31 और 27 87 है? तो ऑप्शन नंबर ए में। और ये सवाल सीजीएल 2019 का पूछा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिए अब थोड़ा सा, अब इतना क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बताए, अब आपको याद हो गया होगा कि हम कैसे बना रहे हैं। नहीं तो इस 7 से इसमें गुना हो जाएगा, इसे मिटा दे ऊपर वाले को, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा क्या दिक्कत है इसमें। इस 5 से इसमें आएगा नहीं, देखिए अब पहले एक क्यूब में आते हैं। 5 गुना 10 10 पचे 50 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7 गुना 11 इधर सते क्या हो जाएगा 77। 77 भी पॉजिटिव है और ये 50 भी पॉजिटिव है। नहीं, दोनों अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, दोनों अगर समान हो तो माइनस होगा ना। तो 77 में 50 खत्म, क्या बचा मेरे भाई 27 एक क्यूब। चलिए अब बी में आते हैं। 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20 20 बी क्यूब और 7 गुना 15 15 सते 75 105।
क्या हो जाएगा 105 बी क्यूब। देखिए ये माइनस में है और इधर प्लस में है, माइनस प्लस अट्रैक्शन होता है। नहीं कोई आपका फ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर है, लड़का लड़का फ्रेंड है, अगर एक कलम मांगेगा ना, अरे मेरा कलम खत्म हो गया जरा देना, एगो पेन एगो पेज देना, हट रोज रोज तोरा कलमे खत्म हो जाए नहीं देबो। अगर यही कोई महिला मित्र मांग ले, सुनिए जी एक पेज दीजिए ना, एगो कलम दीजिए, तो साला कलम नहीं रहेगा तो एकदम दुकान से खरीद के ला के देगा। क्यों? एक मेल है एक फीमेल है, नहीं अट्रैक्शन हो रहा है वहां पे। तो यही बात है यहाँ भी, इसमें भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों जुट जाएगा, नहीं दोनों एक हो जाएगा। तो 105 और 20 क्या हो जाएगा 125। 125 क्या हो जाएगा 125 क्या बी क्यूब। क्लियर। अब हम अगर ये कहें कि भाई ए क्यूब बटा बी क्यूब बताओ, कहेंगे कि जी कोई दिक्कत नहीं है, 125 बटा 27 हो जाएगा। और ये जो है 125 5 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। क्यूब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, क्यूब हटेगा तो 5 ही तो बचेगा। ए अनुपात बी हम निकाल लिए 5:3। अब हमें किसी से डरने की कोई बात नहीं है। ए का मान 5, 5 गुना 3 15 प्लस बी का मान क्या है 3, तो 3 फिर 3 गुना 5 15, 15 15 हो जाता है 30। अब 9 ए 9 पच्चे क्या हो जाएगा 45 माइनस 2 बी, बी का मान क्या है 3, तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6। अब देखिए इधर हो गया 30 और इधर 45 माइनस 6 क्या हो जाएगा 39। कटेगा क्या 3 से, 10 या 30 13 या 39। तो आंसर क्या निकल के आया 10:13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये सवाल देख सकते हैं आप सीजीएल 2025 का पूछा हुआ है। तब ये आप हमें बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि बोरिंग बकवास। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आए मेरा तो बोरिंग नहीं हो, बकवास नहीं हो, अच्छा हो, ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।